प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे। तो अक्षांश में हमने कुछ पढ़ा कि कितने अक्षांश होते हैं, कितने अक्षांश वृत्त होते हैं। अब उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं कि मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। तो देखो, मुख्य अक्षांश पहला फर्स्ट आता है भूमध्य रेखा। पहला है भूमध्य रेखा, जिसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे तीसरा नाम है जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कह देते हैं। इसके उपनाम है। अभी भूमध्य रेखा क्या आती है, देखो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, बिल्कुल मध्य से ये दो भागों में बांटती है। ये रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी को ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध होती है, जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। अब देखो, ये पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा की क्या क्या विशेषताएं हैं। भूमध्य रेखा की देखो, ये भूमध्य रेखा है। ये जो है, यहां से देखो पश्चिम में किरीबाती से लेके ये इक्वेडोर, ये ब्राजील वाला क्षेत्र, फिर आ जाता है अफ्रीका का कांगो, केन्या, सोमालिया, मालदीव, एशिया का मालदीव, और ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। ये जो है, ये भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा ने पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, देखो प्रश्न उठता है कि अक्षांश वृत्तों की लंबाई सर्वाधिक, यानी अक्षांश जो वृत्त हैं, वृत्त का मैंने बताया था कि चारों ओर जो रेखाएं घूमती हैं, वृत्त सर्वाधिक कहां पर है, या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है, वृत्त का निर्माण कहां पर होता है। तो वृत्त का निर्माण भूमध्य रेखा पर होगा। कहां पर होगा, भूमध्य रेखा। कैसे, देखो ये भूमध्य रेखा है, फिर उसके बाद ये ऊपर और अक्षांश है, ये और अक्षांश आ जाते हैं। ऐसे उत्तर में 90 अक्षांश है और दक्षिण में भी 90 अक्षांश है। अब देखो आप, ये भूमध्य रेखा है, इसकी लंबाई सर्वाधिक है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं, इन वृत्तों की लंबाई में कमी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण में भी इन वृत्तों की लंबाई कम हो जाएगी। देखिए, तो इन वृत्तों की लंबाई सर्वाधिक कहां पर है, बीच में है, और बीच में ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश पर जो वृत्त खींचा गया है वो क्या है, वृहत वृत्त है, यानी वृहत वृत्त का निर्माण भूमध्य रेखा पर होता है। अक्षांश वृत्तों की लंबाई सर्वाधिक, देखो लंबाई पूछिए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पे। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, इन अक्षांश वृत्तों की लंबाई धीरे धीरे छोटी होती जाती है, यानी अक्षांश वृत्तों की जो आकार है वो छोटा होता जाता है, और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाता है। ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर ये शून्य हो जाता है। देखो, अब आता है भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप, यानी भूमध्य रेखा है, उस पे कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर कौन से महाद्वीप स्थित हैं। तो भूमध्य रेखा पे देखो 3 महाद्वीप हैं। एक तो है दक्षिणी अमेरिका, एक है अफ्रीका, और है एक एशिया। कौन कौन से महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के नाम। अब ये जो महाद्वीप है, इनमें कौन कौन से देश हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका, इसमें क्या है, इक्वेडोर है। कौन सा, इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब देखो कहां पर है ये मैप में देखो, यहां पर ये मैप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। देखो ये भूमध्य रेखा, बीच में से गुजर रही है, क्या भूमध्य रेखा। तो इक्वेडोर, देखो ये वाला हिस्सा, ये इक्वेडोर है, ये लिख रखा है, इक्वेडोर, फिर है कोलंबिया, इक्वेडोर हो गया, ये इसी के साथ ये कोलंबिया हो गया, और ये है ब्राजील का हिस्सा हो गया। तीनों देश हैं दक्षिणी अमेरिका के, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये है। फिर आता है अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखो अफ्रीका, ये भूमध्य रेखा में ये अफ्रीका, ये सारा अफ्रीका है। तो अफ्रीका में देखो कांगो है, ये कांगो गणराज्य जिसे कह देते हैं, केनिया है,
सोमालिया है, सोमालिया और युगांडा। तो गैबोन, कांगो, केनिया, सोमालिया और युगांडा, ये किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अब आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में देखो मालदीव, जो भारत के लगभग दक्षिण में स्थित है। ये रहा भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा, ये देखो मालदीव, ये मालदीव है। मालदीव हो गया। फिर है इंडोनेशिया। तो ये संपूर्ण जो है ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये पूरा पूरा इंडोनेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडोनेशिया। और लास्ट में 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पास किरिबाती है। क्या है? किरिबाती। तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। देखो एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये। तो देखो इनको याद करने की मैं अभी ट्रिक्स बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आपको ये याद हो जाए। देखो ट्रिक देखिए कि जो भूमध्य रेखा पे स्थित देश हैं उनकी ट्रिक याद रखने के लिए है कि सीबीआई, देखो हमारी एक संस्था है सीबीआई से ऐसी से जीके क्यों, यानी सीबीआई से जीके क्यों, याद रखो, सीबीआई से जीके क्यों, सीबीआई से जीके क्यों। देखो ये एक आसान है। सी से बन गया कांगो, सी से तो क्या बन गया? कांगो। बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, आई से क्या बना? इंडोनेशिया। और एस से सोमालिया, एस से क्या बना? सोमालिया। ई से क्या बना? इक्वेडोर। जी से क्या बना? गैबोन, जी से गैबोन। के से केनिया और सी से कांगो गणराज्य। देखो यहां तो सी से था कांगो, यहां है कांगो गणराज्य, और यू से है युगांडा। देखो पहले बताया था कि भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं उनको याद करने की ट्रिक है सीबीआई से जीके क्यों, यानी जीके क्यों पूछ रहे हैं सीबीआई से हम, तो सीबीआई से जीके क्यों, उसी पे स्थित देश हैं, याद करने की बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स है आपके लिए लेके आया हूं मैं। सी से कांगो, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, एस से सोमालिया, ई से इक्वेडोर, जी से गैबोन, के से केन्या, सी से कांगो गणराज्य और यू से युगांडा। तो सीबीआई से जीके क्यों, सीबीआई से जीके क्यों। देखो भूमध्य रेखा की बात कर रहे थे, तो उससे संबंधित और प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं भूमध्य रेखा पर। अभी तो हमने देखा कि भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, किस महाद्वीप से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है। अब प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछाते हैं कि बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं, तो ग्रेट सर्किल किसे कहेंगे? भूमध्य रेखा को। किसे कहेंगे? भूमध्य रेखा को कहेंगे, या विषुवत रेखा को कहेंगे, या 0 डिग्री अक्षांश है उसको कहेंगे। प्रश्न नंबर 2 है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर, देखो ये वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, यानी वार्षिक जो तापांतर है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है। तो देखो वहां पर क्या पर रहेगा? भूमध्य रेखा पर। कहां पर रहेगा? भूमध्य रेखा पर। अब क्यों होता है? देखो क्यों होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है, और यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहां का तापांतर है, यानी ताप में जो अंतर है वो नगण्य है, इसीलिए यहां पर तापांतर न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब सबसे कम। प्रश्न नंबर 3 है कौन सा व्रत पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करता है। तो देखो 2 गोलार्ध, ये पृथ्वी, इसके मध्य में से भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्धों में, ऊपर की ओर उत्तरी, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या हो गया? विषुवत वृत्त कह दो, 0 डिग्री अक्षांश कह दो, या भूमध्य रेखा कह दो, ये इसे 2 भागों में। प्रश्न नंबर 4 है भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। देखो इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। जैसे अपने राजस्थान में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो नदी है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो। ये कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से? अफ्रीका महाद्वीप में है कांगो नदी, जिसे दूसरा नाम क्या है? जायरे नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरे। देखो यहां कांगो के दूसरा नाम क्या है? जायरे। तो जायरे नदी भी कह सकते हैं, कांगो नदी भी कह सकते हैं। तो कांगो नदी या जायरे नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये YouTube चैनल आपको अच्छा लगे, ज्योग्राफी आरपी यादव, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। देखो अब प्रश्न उठता है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप, देखो अभी पूछ रहा है, देश नहीं पूछ रहा है, महाद्वीप पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं।
तो देखो भूमध्य रेखा पे कौन कौन से महाद्वीप आएंगे? पहला है एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बी है एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। सी है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो और बताओ, अपने आप सोचो दिमाग में कि कौन सा है। तो देखो सबसे पहले अपने को देखना है यूरोप। जो यूरोप महाद्वीप है वो किसी तीनों ही अक्षांश रेखा, मुख्य रूप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, उन तीनों पे ही नहीं आता है। अंटार्कटिका भी नहीं आता है क्योंकि ध्रुवों के पास है, ये भी नहीं आता है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी हो गया। तो 1 2 3 तो हो ही गए। अब देखो एशिया, एशिया के बताया था मैंने, एशिया का इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, वो आ गए। अफ्रीका, अब देखो अफ्रीका की बात समझो। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो तीनों ही, जो भूमध्य रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है जिसे कर्क रेखा कहते हैं वो भी, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसे मकर रेखा कहते हैं, वो तीनों ही अक्षांश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप आते हैं। तो अफ्रीका तो लगाना ही लगाना है तीनों रेखाओं में, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों ही जो अक्षांश, मुख्य अक्षांश है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। और इसमें मैंने बताया था जैसे गैबोन है, केन्या है, सोमाली है, ये जो बताए थे, युगांडा है, ये इसमें देश आते हैं। अब आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखो, दक्षिणी अमेरिका का इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, वो बताए थे देश। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब देखो इन तीनों रेखाओं पे कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखो समझने के लिए जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन से महाद्वीप किस अक्षांश रेखा पर, कर्क रेखा पे स्थित है, भूमध्य रेखा पे, मकर रेखा पे। देखो इससे पूछ लिया जाता है, इसे देखो समझने की बात। कर्क रेखा पे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो देखो यहां पर अफ्रीका तो तीनों में ही है, आपने को अफ्रीका तो याद रखना है, तीनों में ही है। कर्क रेखा पे भी है, भूमध्य रेखा पे भी है और मकर रेखा पे भी है। तो ये तो तीनों हो गए। अब यहां पर केवल चेंजिंग क्या आता है? कर्क रेखा में उत्तरी अमेरिका आता है और भूमध्य रेखा पे दक्षिणी अमेरिका और मकर रेखा पे भी दक्षिणी अमेरिका। और यहां पर क्या आंसर आता है? यहां पर कर्क रेखा पे एशिया है, भूमध्य रेखा पे एशिया है, केवल मकर रेखा पे यहां ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो अंतर क्या है? सारे वही हैं, केवल कर्क रेखा में उत्तरी अमेरिका को ध्यान रखना है और मकर रेखा में केवल ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना है, और सारे वही हैं, और सारे वही हैं। यहां पर मकर रेखा पे ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना है, यहां कर्क रेखा पे उत्तरी अमेरिका को ध्यान रखना है। तो आपका प्रश्न सही होगा। अब देखिए, आप कर्क रेखा पे 2 क्वेश्चन और बच गए, नहीं सॉरी, भूमध्य रेखा पे 2 प्रश्न और बच गए हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। देखो सूर्य की किरणें क्या लंबवत गिरती हैं, तो कब गिरती हैं? 21 मार्च, ए है 21 मार्च व 21 जून को, बी है 23 सितंबर व 21 मार्च को, सी है 22 दिसंबर को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या आंसर होगा, सोचिए। देखो आंसर होगा अपना बी। अब ये कैसे? देखो ये पृथ्वी है और यहां पर भूमध्य रेखा, और इसके 23.5 डिग्री उत्तर में यह है कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में है 23.5 डिग्री ये मकर रेखा। तो देखो सूर्य, अब देखो हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और राजस्थान के लगभग ये जो कर्क रेखा है बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यानी अपने यहां पर गर्मी, जो राजस्थान में गर्मी ज्यादा कब पड़ती है? लगभग जून में। तो यहां सूर्य किरणें 21 जून को, 21 जून को कहां पड़ेगी? कर्क रेखा पर। कर्क, ये है भूमध्य और ये है मकर। तो देखो कर्क में 21 जून को सूर्य किरणें लंबवत गिरती हैं, सूर्य किरणें। तो देखो 21 जून था, ये तो भूमध्य रेखा पे नहीं है, तो ये अपना गलत। अब देखो 21 जून इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये तो अपना प्रश्न गलती हो गया है। दूसरा देखो, इससे 3 महीने जोड़ते रहो, 3 महीने जोड़ेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 23 सितंबर को वापस यहां पर भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को यहां भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी, सूर्य किरणें इस भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी। फिर इसमें 3 महीने जोड़ दो, सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 22 दिसंबर, यहां 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ये जो मकर रेखा है इसके ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी। तो देखो फिर इसके बाद दिसंबर के बाद फिर वापस आ जाओ, ये क्रम चलता रहेगा। या दिसंबर के बाद 3 महीने जोड़ दो, जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 मार्च को
21 मार्च, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर फिर सूर्य की किरणें गिर जाएंगी। और फिर इसमें 3 माह और जोड़ दो, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो 21 जून को यहां फिर कर्क रेखा पे जाएगा। तो देखो भूमध्य रेखा पे 2 बार सूर्य की किरणें गिरती हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत गिरती हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को तो भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ये अपन जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जैव विविधता, देखो जैव विविधता पाई जाती है, यानी बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों प्रजातियां होती हैं, मानव प्रजातियां भी हो, जीव जंतुओं की प्रजातियां हो, जो अधिक होती हैं वो कहां पर पाई जाती है, उसको जैव विविधता कहते हैं। तो वो सारी जैव विविधता, सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। तो देखो भूमध्य रेखा जो है अपनी है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने ऑलमोस्ट कर दिए। अब आता है कर्क रेखा। बच्चों हमने पढ़ा भूमध्य रेखा का पढ़ लिया था, अब मुख्य रूप से आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहां से? उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। उत्तरी जो अक्षांश है वो वहां से गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच है, लगभग बीचों बीच, यानी भारत को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ये कर्क रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती है? तो एक तो है उत्तरी अमेरिका, तो देखो कर्क रेखा केवल उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, और इसके अलावा भूमध्य रेखा और मकर रेखा वो दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका, फिर है अफ्रीका। मैंने अफ्रीका के बारे में बताया था आपको कि ये तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं में से गुजरती है। और तीसरा है एशिया, एशिया महाद्वीप। तो महाद्वीप कौन कौन से है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें देश कौन कौन से हैं? देखो मुख्य देश में बता देता हूं। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको, जो लगभग मध्य अमेरिका में पड़ता है, मैक्सिको, बहामास। अफ्रीका में आता है माली, मिस्र, नाइजर, चाड, अल्जीरिया। देखो अल्जीरिया ज्यादा पूछा जाता है, अल्जीरिया ज्यादा पूछा जाता है, चाड, नाइजर, मिस्र। तो मिस्र और अल्जीरिया ध्यान रखना, मिस्र और अल्जीरिया। फिर एशिया, एशिया में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ये देश मुख्य रूप से इसमें आते हैं। अब इनको याद, इन देशों को याद करने की मैं ट्रिक्स बताता हूं आपको, आसान ट्रिक है, वो आप अच्छी तरह से याद कर। देखो एशियाई देशों, कर्क रेखा पर स्थित एशियाई देश, उसकी ट्रिक है अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। यानी अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। आम चीनी का मतलब है सामान्य जो चीनी है वो भरकर भागी। तो याद रखना, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। तो देखो कैसे याद रखना है। अरेबियन से सऊदी अरब, सऊदी अरब वाले, जो सऊदी अरब इसके कर्क रेखा पर पड़ते हैं। ताई का मतलब है ताइवान, ताइवान जो देश है वो इस पे पड़ता है। रात का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अरब के देश हैं, ये भी अरब के, ये भी अरब के। मे का मतलब है म्यांमार, मे का मतलब म्यांमार। आम से है ओमान, ओमान। चीनी, चीनी से है चीन। भय से है भारत, भरकर है तो भारत। और भागी, भागी को मतलब समझो बागी, यानी बांग्लादेश। तो ये ट्रिक है, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। तो प्रिय विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो सभी। देखो आप ये कर्क रेखा पे अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश पड़ते हैं उसकी ट्रिक है माली मिस्त्री। यानी माली जो है वो मिस्त्री है, ने चाय ली और मोमोज। माली मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज। माली मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज। तो देखो माली से माली देश हो गया, मिस्त्री से मिस्र देश हो गया, ने से नाइजर, चाय से चाड देश हो गया, ली से लीबिया हो गया, ओ से अल्जीरिया हो गया और मोमोज से मोरक्को हो गया। तो देखो ये कहां कहां पर पड़ते हैं, मैं आपको एक मैप से दिखाता हूं, मैप के माध्यम से। अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें देखो ये है अपनी कर्क रेखा, देखो ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देखो मिस्र देश हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये मोरक्को हो गया, मोरक्को वाला हो गया, है ना। चाड हो गया, चाड ये है चाड। नाइजर है, माली है, तो माली, मिस्र, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है माली मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज। माली मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज। देखो अब आता है मकर रेखा। मकर रेखा जो है, आपने मकर रेखा कहां पर है, ये देखो
ये भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, अक्षांश यानी ये है मकर, और ये थी कर्क रेखा जो हमने वर्णन पहले कर दिया है, ये थी भूमध्य रेखा। तो ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा, मकर रेखा पर स्थित महाद्वीप, महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका तीनों में आएगा ही, और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया केवल मात्र मकर रेखा पर आता है। तो देखो अभी देश आते हैं, देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना है, चिली और अर्जेंटीना। अफ्रीका में है नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया ही एक देश, एक पूर्ण रूप से देश भी है, महाद्वीप भी है। तो देखो कहां पर है इसकी स्थिति, ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलिया, यहां देखो ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, 23.5 डिग्री में ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद देखो यहां पर ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी अफ्रीका, पूरा दक्षिणी अफ्रीका, फिर बोत्सवाना और नामीबिया, और यहां पर ब्राजील आ गया, दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील आ गया, पराग्वे आ गया, अर्जेंटीना और चिली। देखो ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये पराग्वे है, ये ब्राजील है। तो देखो ये देश है, ये देश याद नहीं रहते हैं, इसलिए इनकी एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आप ध्यान से देखिए। ट्रिक में देखो चील और बाज, देखो दो पक्षी हैं, चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। देखो इसमें आपके सारे देशों के नाम आ गए। चील से है चिली, जो चिली कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। और से है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। बाज से है ब्राजील। तो देखो ये तीनों तो क्या आ गए? तीनों तो आगे दक्षिणी अमेरिका के। फिर है नामक है नामीबिया, नामीबिया कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। प्रजाति से हो गया पराग्वे में से है मेडागास्कर, आपस में है ऑस्ट्रेलिया, में से है मोजाम्बिक, और बहुत से है बोत्सवाना, और समानता से है साउथ अफ्रीका। तो देखो साउथ अफ्रीका, समानता से साउथ अफ्रीका। तो ठीक इसलिए है चील और बाज नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। तो चील से हो गया चिली, और से हो गया अर्जेंटीना, बाज से हो गया ब्राजील, नामक से हो गया नामीबिया, प्रजाति से हो गया पराग्वे, में से हो गया मेडागास्कर, आपस से हो गया ऑस्ट्रेलिया, में से हो गया मोजाम्बिक, और बहुत से है बोत्सवाना, और समानता है साउथ अफ्रीका। प्रिय विद्यार्थियों, एक लास्ट इसमें अक्षांश में थोड़ा टॉपिक बच गया है कि इन जो तीनों नदियां हैं, तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, उसके ऊपर कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो उसकी ट्रिक लेके आया मैं, बड़ी शानदार ट्रिक है, आपको अच्छी लगेगी। देखो नदियां किस पे? कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, जो 2 बार काटती हैं। जो कितनी बार काटती हैं? 2 बार काटती हैं। तो देखो ट्रिक है, माली कम भूखा है, माली कम भूखा है, यानी माली जो है वो कम भूखा है। तो माली मैं से हो गया मकर रेखा, और ली से हो गया लिम्पोपो, जो लिम्पोपो नदी है अफ्रीका की है। तो अफ्रीका में जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। तो माली, मैं से हो गया मकर, ली से हो गया लिम्पोपो। तो माली कम कैसे हो गया? कर्क रेखा, और मैं से हो गया माही। तो कर्क रेखा पर जो माही नदी है वो 2 बार काटती है, और माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में प्रवाहित होती है। तो ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? कर्क रेखा, मैं से हो गया माही, और भू से हो गया भूमध्य रेखा। भू खा को मतलब का से कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा पर है वो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहां कर्क रेखा पे जो नदी है वो माही नदी है, वो माही नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा पे लिम्पोपो नदी है, वो इसको 2 बार काटती है। तो ट्रिक है माली कम भूखा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अक्षांश से संबंधित मैंने सारी बातें बता दी हैं। अक्षांश से लगभग आप कोई इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।